नमस्कार, मैं हूं महेश मिश्रा। 23 की परिक्रमा में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं कवि प्रदीप की नगरी बड़नगर में। जानेंगे पिछले 5 सालों में यहाँ का विकास कितना आगे बढ़ा है, शिक्षा में क्या हुआ है, स्वास्थ्य में क्या हुआ है, क्या लोग अपने विधायक से खुश हैं या फिर कुछ वादों को लेकर उनमें है नाराजगी। बड़नगर विधानसभा। उज्जैन जिले की बड़नगर विधानसभा क्षेत्र 2018 में कांग्रेस ने दर्ज की जीत। कांग्रेस प्रत्याशी मुरली पोरवाल जीते थे चुनाव। बीजेपी के संजय शर्मा हारे थे चुनाव। 2018 में कांग्रेस करीब 5000 वोटों से जीती थी चुनाव। 2013 में बीजेपी ने दर्ज की थी जीत। 2013 में कांग्रेस के महेश पटेल हारे थे चुनाव। 2008 में बीजेपी ने दर्ज की जीत। 2008 में कांग्रेस के मुरली पोरवाल हारे थे चुनाव। 2003 में बीजेपी ने दर्ज की जीत। 2003 में कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह सिसोदिया हारे थे चुनाव। 1998 में कांग्रेस ने दर्ज की थी जीत। 1998 में बीजेपी रही दूसरे नंबर पर। 1990 में बीजेपी ने दर्ज की जीत। विकास के लिए ऐसे भारतीय जनता पार्टी 20 साल से है, विकास के सारे काम तो हो ही रहे हैं। 15 साल में जो विकास काम रुके थे, जो नहीं हो पा रहे थे, वो भी पार्टी ने मुद्दे को आगे लेके अच्छी तरीके से करने के पूरे प्रयास कर रही है। वर्तमान विधायकों के कार्यों से कितना कोई भी संतुष्ट नहीं, सारी घूसखोरी और अराजकता फैला रखी थी 15 महीनों में। काम तो कुछ हुआ नहीं था। जो भाजपा के ही जो काम थे वो भी काम पूरे नहीं कर पाए थे, तो वो विधायक ने कोई काम किए नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने ही सारे काम किए हैं। बड़नगर विधानसभा में बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है। तमाम रोड आप देखेंगे, रोड भी बना दिए डामर के, और उसके बाद में अभी एक रोड का काम चल रहा है कोर्ट चौराहे से वहाँ का जो नूरिया खालपुर, बरसों से उसी रोड पे हम चल रहे थे, बरसात में बंद हो जाता था वो, उसको भी विधायक जी ने स्वीकृत करके बनवाया है और अच्छा काम चल रहा है। उसका अभी बाईपास बना दिया है कुछ ही हफ्तों में, मतलब ये बरसात के पहले पहले हमें उम्मीद है कि वो चालू हो जाएगा। सड़कें तो बढ़िया बन गई। सरकारी अस्पताल के क्या हाल है? बहुत बढ़िया हाल है। सरकारी अस्पताल में इलाज अच्छा होता है, डॉक्टर सब व्यवस्था है। विधायक साहब ने वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट भी लगवा दिया था कोरोना के अंदर। बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे। विधानसभा में देखा जाए तो हमारे जो विधायक जी है मुरली जी मोरवाल, उनके नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम हुए यहाँ पर। बहुत से मतलब अस्पताल में वो ऑक्सीजन प्लांट लगवाया, लोहाना रोड बनवाया, एक कोर्ट चौराहे से लेके नूरिया खाल तक की ब्रिज का था रोड और डामर उसका वो बनवाया पूरा। और भी बहुत से अच्छे काम हुए उनके। क्या चाहते हैं विकास में? वही विधायक जी के अलावा और कोई नहीं चाहता। मतलब मुरली जी मोरवाल सबके दिल में बसे हुए हैं, सभी जनता के मन में बसे हुए, उनसे अच्छा विधायक और कोई हो ही नहीं सकता। बड़नगर में जो काम हुए हैं पूरे शहर की, अभी रोडें जो बनाई विधायक निधि से, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी बनाई। सबसे बड़ा ये बड़नगर की पेयजल से जो समस्या थी उसको मुरली जी मोरवाल ने 1 साल के अंदर बांध बना के पूरी बड़नगर की जनता को पानी के लिए भटकने से बचा लिया उनने। दूसरा ये कि अभी जो रोड बन रही है, जो साइड में बीच में हाई मास्टर अगर लाइट लगती है तो जनता को और अच्छा लगेगा, शहर विकास करेगा। कोई किल्लत नहीं सर, सब फुल मिला, सभी खाद मिला। सड़कों की स्थिति क्या है, बिजली कैसे आ रही है? सड़कें बढ़िया है, बिजली भी मिल रही है। जो शेड्यूल बना रखा है 8-8 घंटे का मिल रही है। 8 घंटे दिन में, 8 घंटे रात में। विधायक जी आते हैं मोरवाल? आते हैं नहीं, हर गाँव में आते हैं। कैसा काम? हर क्षेत्र का दौरा है, बहुत बढ़िया काम है उनका। पानी वगैरह खाद अच्छा मिलता है, बहुत बढ़िया, 1 नंबर काम है। सर हाँ आते हैं।
सुनते हैं सब, हर बातों का ध्यान रखते हैं और सुनते हैं मेरी बात। सब बढ़िया काम है विधायक साहब का, वो एक नंबर काम है। सिटी का रोड बन रहा है, तेज जोग से खूब ज्यादा रोड बना है। अपने नकली पानवा लगा के तो शमशान तक का हमारा रोड बना है विधायक साहब का, एक नंबर काम है विधायक साहब का। यहाँ के विधायक जी अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम है। बढ़िया काम कर रहे हैं, यहाँ कोई दिक्कत सब 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 बराबर है सब। विधायक जी का काम तो सबसे बढ़िया है, वो अच्छा ही है काम। पर अब तो बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी के विधायक बने तो ज़्यादा काम होगा, क्योंकि अभी काम सब रुके हुए हैं, सारे विकास कार्य रुके हुए बड़नगर के। और अभी बहुत से ऐसे विकास कार्य हुए हैं कि मतलब इतनी स्थिति खराब है, नामांतरण की स्थिति खराब है बड़नगर में। ऐसे कई ऐसे काम है कि जो अभी बहुत करे, इसलिए विधायक बीजेपी की सरकार बने तो बीजेपी का विधायक बने और मोदी जी के शासन में ही काम होगा। क्या बड़ी परेशानी क्या है यहाँ की आपके? यहाँ तो सबसे ज़्यादा सड़कें सकड़ी है, यातायात की ज़्यादा परेशानी है। नगर पालिका की नामांतरण नालियाँ साफ नहीं होती है, ढंग से व्यवस्थित नालियाँ साफ नहीं होती है। और ऐसे बहुत से गाँव के विकास कार्य बहुत से रुके हुए हैं। यहाँ के हॉस्पिटल की और स्कूलों की क्या हालत है सरकारी? स्कूलें तो अच्छे हैं सरकारी, और अभी नए स्कूल भी डेवलपमेंट हो रहा है, केंद्र की योजना है उसकी भी वो डेवलपमेंट हो रहा है, वो चल रहा है। दरकारें तो बहुत सारी है, बहुत विधायक जी ने जो यहाँ पे फैला रखा है उन सारी चीज़ों को नकारात्मक करते हुए अभी वर्तमान जो हमारे अध्यक्ष जी हैं और भाजपा की सरकार ने जो यहाँ भी वर्तमान में जो काम कर रही है नगर पालिका, कुछ जैसे अपने क्या बोलते हैं इसको, अरे छोटे क्लिनिक जो बनते हैं, अभी 2 बड़नगर नगर में 2 सेंक्शन हुए हैं, तो एक तो इसी रोड पे है और एक नगर में आ रहा है। और नगर के मार्केट का जो रोड का काम जो चल रहा है उसमें भी विधायक जी ने कुछ अड़चनें डाली थी अभी, लेकिन उसको अलग करते हुए वापस से काम चालू किया है। आपने अब तक दाल बाटी सुना होगा, दाल चूरमा सुना होगा, पर आप जब बड़नगर आते हैं तो आपको यहाँ पे एक अनोखी चीज देखने को मिलेगी। वो मिलेगी आपको यहाँ पे दाल टिक्कड़। यहाँ कोई भी मेहमान बाहर से आता है तो लोग अपने मेहमानों को यहाँ पर दाल टिक्कड़ खिलाने के लिए आते हैं। इस वक्त मेरे साथ लोकेश शर्मा जी हैं, जिनका परिवार इस काम को यहाँ सबसे पहले शुरू करने वाला है और 1980 से इनके पिताजी यहाँ पे इस काम को कर रहे हैं। ये कब से शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई शर्मा जी, और क्या खास है इसमें? की शुरुआत 1980 से हुई साहब। हमारे पिताजी शुरू में वही पुराने बस स्टैंड पे भोजनालय था, शर्मा मारवाड़ी भोजनालय के नाम से, तब इसकी शुरुआत करी। तो दाल टिक्कड़ में ऐसा क्या, माफ कीजिएगा, ये जो दाल बिस्किट है, ये बिस्किट क्या होता है, इसमें ऐसा क्या खास है? इसकी देखिए स्पेशल रोटी बनती है, करीब 4-5 रोटी की एक बनती है और इसकी सिकाई में करीब 20 मिनट लगते हैं। इसको बिल्कुल आप खाओगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल ये लगेगा रोटी खाई अपन ने, भारीपन बिल्कुल नहीं लगेगा। आप आज जगह रोटी खाओगे, बापले खाओगे, बाटी खाओगे तो भारी पड़ेगा, पानी मांगेगा, या जनरल ये रहेगा कि रोटी खाई हमने से। इसको किस तरीके से बनाते हैं, मतलब इसमें आटा कुछ खास होता है, इसमें क्या डलता है? ये प्योर गेहूं का आटा रहता है, पूरे गेहूं के आटे की बनती है। उसके बाद तवे पे सिकाई होती है उसकी करीब 20 मिनट। उसके बाद सिगड़ी पे सिकाई होती है। सिकाई होने के बाद उसमें करीब 60 ग्राम घी, एक बिस्किट के अंदर 60 ग्राम घी डलता है देसी। दाल भी कुछ अलग होती है आपकी? हाँ, दाल खट्टी मीठी दाल बनाते हैं और एक बिना शक्कर की बनाते हैं। रोज अलग अलग तरह की सब्जी बनती है, जैसे रविवार स्पेशल रहती है आलू प्याज की सब्जी, शनिवार को बेसन गट्टे की सब्जी, सेव की सब्जी। इसको लोग कहाँ कहाँ से आते हैं खाने? बड़ा फेमस माना जाता है, बड़नगर की पहचान मानी जाती है इसको, तो इसको लोग खाने कहाँ कहाँ से आते हैं? ये यहाँ से मध्य प्रदेश से, यहाँ से सभी दूर से लोग आते हैं। भोपाल से आते हैं, देवास से आते हैं, इंदौर से आते हैं, उज्जैन से आते हैं, धार से आते हैं, इधर नीमच से आते हैं, झाबुआ से आते हैं, गुजरात के आते हैं, है ना, गुजरात के तो बहुत आते हैं। तो ये शर्मा जी के दाल टिक्कड़ क्या होते हैं, जो बिस्किट होते हैं, माफ कीजिएगा बिस्किट, वो मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके का इसे यहाँ पे तैयार किया जाता है। ये एक पुराने जमाने की भट्टी है, इस भट्टी में कोयले से और लकड़ी से आंच निकाली जा रही है और इसके ऊपर तवा है, तवा भी कुछ अलग तरह का, 2 तवे इसमें रखे हुए हैं और इन 2 तवों के ऊपर इस टिक्कड़ को बनाया जाता है, जिसमें लगभग 60 ग्राम, एक टिक्कड़ में 60 ग्राम घी होता है। और खाने में इसकी खूबी ये बताई जाती है कि जिस तरीके से एक तरफ दाल के साथ में जो बाफला खाया जाता है, या दाल के साथ में जो बाटी खाई जाती है, या दाल चूरमा जो खाया जाता है, वो बहुत हेवी बोला जाता है। पर शर्मा जी का दावा है कि उनके जो दाल बिस्किट हैं वो खाने में बहुत ही हल्के होते हैं और लोग उसे पसंद करते हैं, और इतना पसंद करते हैं कि अब वो बड़नगर की पहचान बन चुके हैं।
इस वक्त बड़नगर में मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष तेज कांत सिंह राठौर। आपका बैकग्राउंड भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत धड़े जिसको संघ कहा जाता है उससे है। आपके पिता भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े रहे हैं। आप दावेदारी पेश करें। तेज भाई, क्या वो खास कारण है, क्या वो वजह है जिसके चलते आपका मानना है कि पार्टी आपको इस बार यहाँ चुनाव में टिकट देगी? चूँकि बड़नगर विधानसभा सीट राजपूत बाहुल्य है, यहाँ पर 46,000 राजपूत मतदाता हैं और आज तक भारतीय जनता पार्टी ने राजपूत समाज को टिकट नहीं दी है। मूल आधार तो ये बनता है। दूसरी बात, पिताजी मेरे कांत सिंह जी राठौड़ मीसाबंदी रहे हैं। 1977 में उनका टिकट हुआ था। उसके बाद से आज तक लगातार भारतीय जनता पार्टी में 46 साल तक हमारी तीसरी पीढ़ी आज काम कर रही है। पिताजी जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे हैं। मैं खुद युवा मोर्चे का जिले का अध्यक्ष रहा हूं, अभी वर्तमान में जिले का उपाध्यक्ष हूं। इस बेस पर अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देती है तो देना चाहिए। मुझे ये बताइए तेज भाई कि आपको पार्टी यहाँ से मौका देती है तो वो कौन से बड़े काम होंगे आपकी लिस्ट में, वो कौन से प्राथमिक तौर पर काम होंगे जिसको आपको लगता है इस विधानसभा में होना जरूरी है? जी, मूलतः तो यहाँ औद्योगिक दृष्टि से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीथमपुर और हम बदनावर अभी देख रहे हैं तो औद्योगिक दृष्टि से जिस तरीके से विकास कार्य हो रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र हम जोड़ेंगे। बड़नगर को भी जोड़ने में प्रयास करेंगे कि पूरा जोड़ें। दूसरी चीज़, नर्मदा की लाइन हमारे यहाँ से 15 किलोमीटर दूर तक आई हुई है, तो नर्मदा की पाइपलाइन भी अगर बड़नगर विधानसभा में जुड़ती है तो एक यहाँ की जनता के लिए बहुत अच्छा कार्य होगा। वर्तमान में जो हम इस पूरे विधानसभा में घूमे तो कुछ बड़ी चीज़ें जो सामने निकल के आती हैं वो आती हैं। एक पानी की समस्या यहाँ पे वाकई में, रोजगार स्थानीय तौर पे कोई बहुत बड़े मौके नहीं है युवाओं के पास में यहाँ पे रोजगार के लिए। सड़कों की बात करें, यातायात की बात करें तो बड़नगर शहर में यातायात जैसी चीज़ बहुत बहुत मुश्किल चीज़ है। वर्तमान जो विधायक है उनके कामों को, इन चीज़ों को लेकर कैसा देखते हैं आप? अभी वर्तमान विधायक जी की बात करें या सरकार की, कांग्रेस शासनकाल की जो 15 महीने की सरकार रही है तो एक भी विकास कार्य ऐसे नहीं है उनको दिखाने के लिए या बड़नगर की जनता के सामने जाने के लिए जो उनने किए हैं। मुझे एक चीज़ समझाइए कि उनकी सरकार ने 15 महीनों में कोई काम नहीं किया, पर वर्तमान में तो सरकार आपकी पार्टी की है और विगत कई सालों से लगातार 2003 से, दिसंबर 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे, तो आपकी सरकारों ने इस शहर के लिए क्या किया, इस विधानसभा के लिए क्या किया? स्वास्थ्य के विषय में हम देखें तभी हमारे यहाँ पे 150 बेड का एक बहुत ही अच्छा चिकित्सालय बनने वाला है, चल रहा है। उसकी 2-3-4 महीने में उसकी उद्घाटन माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी या अन्य वरिष्ठ कोई करने वाले हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में बड़नगर के लिए बहुत बड़ी सौगात है। साथ ही साथ अगर रोड के मामले में बात करें तो 4 लेन का यहाँ हमारे उज्जैन से लगाकर बदनावर तक जो रोड निकला है वो इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि गुजरात का आवागमन पूरे इस रोड से होता है, तो एक बहुत अच्छी सौगात है। जल के बारे में अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ पर स्टाफ डैम, हमारी 3 नदियाँ लगती हैं यहाँ पर, तीनों नदियाँ पूरी लबालब भरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार विकास कार्य किए हैं और पानी की पेयजल व्यवस्था जो नदियों का है वो हर बांध बने हुए हैं, उससे तो पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध उससे अच्छा होता है। तो ये हैं तेज कांत सिंह राठौर साहब, जिनका कहना है कि उनको जातिगत समीकरण के चलते और जो 3 पीढ़ियों से उनके परिवार ने संघ के लिए, पार्टी के लिए काम किया, उसके चलते उन्हें यहाँ टिकट में प्राथमिकता मिलना चाहिए। साथ ही उनका ये भी कहना है कि यहाँ औद्योगिकरण की ज़रूरत है, उस विकास को वो अपनी प्राथमिक लिस्ट में रखेंगे यदि पार्टी उन्हें यहाँ से चुनाव के लिए टिकट देती है और वो चुनाव जीतते हैं तो। बड़नगर विधानसभा में इस वक्त हमारे साथ हैं संजय शर्मा जी। संजय जी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष और पिछली बार चुनाव में बहुत मेहनत की थी और कड़ी टक्कर दी थी यहाँ के वर्तमान विधायक मुरली मोरवाल को। संजय भाई, पिछली बार आप जब चुनाव में मैदान में आए थे आपको मात्र 11 दिन का समय मिला था, बहुत छोटा समय था और एक बेहतर आपने चुनाव लड़ा। इस बार क्या तैयारियां हैं और ऐसे क्या विकास के काम हैं जो इस बार इस विधानसभा में 5 सालों में हुए या फिर नहीं हुए? देखिए, आप अच्छे से भली बातें जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी और उसका कार्यकर्ता सदैव चुनावी मोड में रहता है। एक चुनाव हुआ, दूसरे चुनाव की तैयारियों के लिए वो मैदान में होता ही है। ये कांग्रेस और भाजपा में बेसिक अंतर है, इसलिए हम ऐसा नहीं सोचते कि चुनाव के लिए हमको क्या तैयारी करनी है। हम पूरे 5 साल, वर्ष भर हमारी तैयारियां लगातार चलती रहती, क्योंकि हम जनता के बीच में लगातार रहते हैं। चाहे किसी के यहाँ कुछ खुशी का कार्यक्रम हो,
चाहे किसी का गमी का कार्यक्रम हो या क्षेत्र के विकास के काम हो, लगातार भाजपा का कार्यकर्ता जनता के बीच में ही रहता है और रहने भी चाहिए उसे। संजय भाई, यहाँ पे पिछले 3-4 सालों की बात करें, चुनाव नजदीक में है, क्या विकास काम हुए, क्या वादे किए थे वर्तमान विधायक ने, और आपका विजन क्या है इस इलाके को लेकर? जो 1.5 साल जो सरकार रही उसका कुचक्र हमारे सामने है। 1.5 साल में पूरा प्रदेश तो बदहाल था ही। कांग्रेस की जब सरकार बनी तो बड़े वादे करके उन्होंने जब सरकार में आए और वो जनता के वादे पूरे नहीं कर पाए। चाहे प्रदेश के हम संबल की बात करें या अनेक अनेक लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें, ऐसी अनेक अनेक जो जनहितैषी योजनाएं थी, तीर्थ दर्शन जो लोगों के दिलों को छूने वाली योजनाएं थी, ऐसी योजनाओं को इस सरकार ने बंद किया। लेकिन ये बड़ा सौभाग्य मध्य प्रदेश का, फिर से शिवराज जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी और लगातार इस विगत समय में हमने विकास के अनेक काम किए हैं। अभी जब हमारी विकास यात्राएं हुई, विकास यात्राओं में जब भाजपा सरकार का लेखा जोखा सबके सामने रखा गया तो लोगों ने दांतों के तले उंगली दबा ली कि इतना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और जैसा विजन की बात है, हमारा जो क्षेत्र जो जब मैंने चुनाव लड़ा था, जब मैंने सबसे पहले कहा था मेरा विकास हम टूटी फूटी सड़कों पर भी चल लेंगे, लेकिन हमारा बच्चा शिक्षा से महरूम न रहे और उसको उचित स्वास्थ्य की सेवाएं मिले। उस दिशा में हमको जो काम करना चाहिए था, ये 1.5 साल के कारण हम नहीं कर पाए, लेकिन वापस से हमने अभी यहाँ CM हाई राइज स्कूल हमको उसकी सौगात मिली है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बन्नर विधानसभा में लगभग 5 से 6 उप स्वास्थ्य केंद्रों की भी सौगात हमारी सरकार ने दी है। संजय भाई, मुझे ये बताइए कि वर्तमान में जो आपकी विधानसभा है, इस विधानसभा के बड़े मुद्दे क्या हैं? ऐसे कौन से काम है जिसके लिए जनता को आज भी विधायक के पास जाना होता है और वो काम नहीं हो पा रहे हों? नहीं, मुद्दे तो यदि हम देखेंगे 1.5 साल में जब कांग्रेस की सरकार थी, विधायक जी जो वर्तमान विधायक जी उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, मैं इतना बदल दूंगा, ये बदल दूंगा, लेकिन 1.5 साल में एक सीमेंट की बोरी इन विधायक जी द्वारा प्रदेश सरकार की योजनाओं के माध्यम से या इनकी कांग्रेस की सरकार द्वारा भंडार में नहीं लगाई गई। उल्टा जब पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में बनी थी, उस समय के हमारे तत्कालीन विधायक मुकेश पंड्या जी के कार्यकाल में हमारा एक वाटर बैरेज जो जिसको हम पाला कहते हैं, वो उनके कार्यकाल में स्वीकृत हुआ था। और जब 3 माह के अंतराल में वो काम तो होना ही था, टेंडर हो चुके थे, जब इनकी सरकार में काम पूरा हुआ तो इनको भी अपना बताने का प्रयास, झूठी वाहवाही लेने का काम किया। और एक सबसे घटित काम जो किया, नगर पालिका की जो संचित निधि है, उस संचित निधि को तोड़कर नगर में विकास के काम कराए। चाहे स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया हो, चाहे छोटे छोटे काम जो उपयोगी नहीं थे, लेकिन उस नगर पालिका की निधि का भी उन्होंने दुरुपयोग किया। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, उनको स्वयं की निधि से छोड़कर यदि एक भी विकास के काम वो बता दे कि 1.5 साल में उन्होंने किए हैं, तो जनता खुद देख रही है। बाकी के समय में 1.5 साल तो कमलनाथ की सरकार रही। आपने कहा कि इस दौरान उन्होंने वादे बहुत किए विधायक जी ने, पर उतने काम नहीं। वर्तमान में आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने यहाँ पे विकास के कौन से ऐसे काम किए जिसको लेकर आप मैदान में जाएंगे? मैंने बता रहा हूँ ना, जैसे आज शहर की हम बात करें, शहर के जितनी भी सड़कें, हमारी सारी सड़कों का डामरीकरण फिर से हो रहा है। हमारी अनेक अनेक योजनाएं, जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र का मैंने बताया, हमने अभी विकास यात्राओं के माध्यम से यहाँ जो छोटी छोटी कॉलोनियाँ हैं, अभी यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ना, यहाँ पे भी एक उप स्वास्थ्य केंद्र का यहाँ भूमि पूजन हुआ है। ऐसे जनता से जुड़े हुए मुद्दे को दूर करने का काम, उसको कमी को पूरा करने का काम भाजपा की सरकार ने किया है कि जनता क्या चाहती है, जनता को क्या चाहिए, वो जनप्रतिनिधि से क्या अपेक्षा रखती है। तो वर्तमान में हमारा विधायक तो है नहीं, लेकिन मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी की रीति नीति के आधार पर और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के संकल्पित है। पिछली अभी जो विकास यात्रा हुई उसका उदाहरण सभी के सामने है ही। विकास यात्रा में जब भाजपा का कार्यकर्ता सरकार के जो हमारे अधिकारीगण हैं उनके साथ में जब क्षेत्र में पहुंचा तो लोगों ने हाथों हाथ लिया, लोगों ने उनका स्वागत भी किया और प्रदेश सरकार की जो जनहितैषी योजना है उसके लिए उनका धन्यवाद भी ज्ञापित किया। यातायात की समस्या अधिकतर हमारे क्षेत्र के आसपास ग्रामीण लगे हुए और ग्रामीण की संख्या ज़्यादा आने के कारण यहाँ पर यातायात की समस्या आती है। पर हमारे यहाँ प्रशासन और नगर कर्मचारी मिलके यातायात को जहाँ तक है वहाँ तक कंट्रोल कर लेते हैं और हमारी सुचारू रूप से सुविधा मतलब व्यवस्थित चलती है। जो यातायात में इतना नहीं आता है, वो त्योहारों के टाइम पर थोड़ा सा रहता है। उसके अलावा हमारे नगर में देखा जाए तो 2000 शिवराज जी के आने के बाद जो डेवलपमेंट हुआ है और जो मैंने 2 पीढ़ी का काम देखा है। कांग्रेस का देखा, जब हमारे यहाँ से उज्जैन जाना होता था तो
और ये स्थिति थी कि हमें जाने के लिए मना करना पड़ता था कि मैं नहीं जाऊँगा। और आज ये स्थिति अगर किसी को बोला जाए कि अगर आपको उज्जैन चलना है तो वो तुरंत चल देगा, क्योंकि ये आप हमारे बीजेपी भाजपा की सरकार ने जो रोड की सुविधा दी, एक लाइट का था, हम एक समय था हम लाइट के लिए देखते थे, हमने हमारा बचपन देखा है, हम रात को 2-2 बजे तक लाइट के लिए वेट करते थे। पर आज ये है कि 24 घंटे लाइट उपलब्ध है। पानी के लिए कोई 8 दिन या 10 दिन में नल पर जल प्रदान होता था, आज हर 2 दिन में हमारे यहाँ जल प्रदान होता है। ऐसे देखा जाए तो बड़नगर में मूलभूत सुविधा काफ़ी हद तक ठीक है। बड़नगर में देखा जाए तो अभी तक जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र में थोड़ा पिछड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और यहाँ पर चूंकि पिछली बार कांग्रेस के विधायक जी जीत गए थे कुछ हमारी दिक्कतों के कारण, पर निश्चित तौर पर अब आने वाले समय में 2023 में जो विधानसभा चुनाव होंगे बीजेपी का यहाँ विधायक बनेगा और व्यापार की दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्र लाने के लिए प्राथमिकता से वो जोर दिया जाएगा। बड़नगर के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में बड़नगर बहुत अच्छा है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में बड़नगर थोड़ा पिछड़ा हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये निवेदन करना चाहूँगा कि बड़नगर में औद्योगिक लाने का ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त हमारे साथ हैं मुरली मोरवाल जी, जो कांग्रेस से बड़नगर के विधायक हैं। वर्तमान में इस विधानसभा पे मुरली मोरवाल जी जो हैं वो भारी मतों से जीते थे। मैंने विकास के मामले में जैसे मैं विधानसभा का चुनाव जीता, सबके पहले यहाँ पानी की बहुत दिक्कत थी। यहाँ पे मैंने 4 करोड़ ऊपर का मैंने पानी का डैम बनवाया ताकि बड़नगर के अंदर 10 दिन 15 दिन के अंदर पानी मिलता था, वो डेली 1 दिन छोड़ के पानी मिल रहा है। सबके पहले मैंने डैम का चालू करवाया। उसके बाद तत्काल मैंने बड़नगर से केसुर तक 2 लेन रोड मंजूर करवाई और वो बन के तैयार हो गई। वो 65 या 70 करोड़ की थी। तो मेरा ये निवेदन है, जो बड़नगर के बता रहे हैं विकास के मामले में जो 15 साल में जो विकास नहीं हुआ वो मैंने बड़नगर तहसील के अंदर विकास कराया। सरकार बीजेपी की है, उसके बाद भी हम लोगों से मांगा जाता है कि आपके क्षेत्र में कौन कौन से काम कराना, ये काम होना है, हम लिख के देते हैं, उसके बाद सरकार काम कराती है। मैंने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रोड होन के काम कराए, हाई सेकेंडरी स्कूल के काम कराए, मिडिल के काम कराए, किचन सेट बनवाए। जो रोड सालों से 15 साल से नहीं बन पा रही थी वो रोड मैंने प्रधानमंत्री उसके अंदर लिख के दी और वो रोड मैंने मंजूर करा कि वो काम मैंने चालू करवाए। पंचायत भवन बनवाए। बड़नगर के अंदर शहर के अंदर रोड उनके काम, अभी एक रोड का काम चल रहा है, आप आए हैं सीमेंट कांक्रीट रोड 9 करोड़ की वो मंजूर करा के उसका काम मैंने चालू कराया। और ऐसे बहुत से काम हैं जो मैंने ग्रामीण क्षेत्र और शहर के अंदर करवाए हैं। सेम राइज स्कूल जो बन रहा है वो हम लोगों ने लिख के दिया, करोड़ रुपए का वो स्कूल यहाँ पे बन रहा है और बन के करीब तैयार हो गया। कॉलेज के अंदर एक बिल्डिंग हम लोगों ने बनवाई बड़नगर के अंदर, वो भी बन के तैयार हो गई। मैंने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर टाइम पे मैंने खाद की समस्या, खाद का निदान करवाया। अधिकारियों उनका बैठ के मार्केटिंग सोसाइटियों के मार्फत मैंने खाद दिलवाया। और यूरिया में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, यूरिया दिलवाया मैंने। और इसके बाद सुपरफास्ट खाद खास करके वो भी थी, वो भी मैंने यहाँ पे खाद के मामले में बहुत कुछ यहाँ पे मैंने काम करवाया है। और ग्रामीण क्षेत्र जाता हूँ, किसान जो बताते कि मेरा ये काम है, हाथों हाथ में टेलीफोन लगा के अधिकारी वर्ग से हाथों हाथ काम करवाता हूँ। तो ये जमीनी हालात थे बड़नगर विधानसभा के। यहाँ पे विकास की बहुत गुंजाइश है। वर्तमान विधायक का दावा है कि उन्होंने यहाँ पे काफी विकास कार्य किए हैं, वहीं विरोधियों का कहना है कि यहाँ पे अभी काम होने की और भी गुंजाइश है। देखा जाए तो इंदौर, उज्जैन और धार के बीच में एक ऐसी लोकेशन पे यह शहर स्थित है जहाँ पर बड़ा इंडस्ट्रियल काम हो सकता है, बड़ा यहाँ पे व्यवसायिक काम हो सकता है। इससे स्थानीय स्तर पे रोजगार भी मिलेंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ महेश मिश्रा, NS 24/7 बड़नगर।